नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास और बड़ी खबरों की ओर। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर हजारों श्रद्धालुओं ने विभिन्न घाटों पर गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ कमाया। गंगा तट पर पुरोहितों से विभिन्न संस्कार संपन्न कराए गए। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने के लिए दूर दराज से श्रद्धालुओं का आधी रात से ही गंगा तट पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। भोर होते ही श्रद्धालुओं ने नगर के जेपी घाट, परशुराम घाट, लाल महादेव घाट, कुंज घाट और त्रिवेणी घाट व पुल के दोनों ओर बने अस्थायी घाटों पर हर हर गंगे के जयघोष के साथ स्नान शुरू किया। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने गंगा तट पर ही पुरोहितों से विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए। मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालुओं ने भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण कर गरीबों को आटा, दाल, वस्त्र आदि दान किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान भारी संख्या में लोग गंगा घाटों पर नजर आए। साथ ही बाबा समाधि स्थल तक प्रसाद, खेल खिलौना, सौंदर्य प्रसाद, खोमचे आदि दुकानों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। और आपको बता दें कि आज ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर भारी संख्या में लोग गंगा घाटों पर पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने विभिन्न घाटों पर गंगा में स्नान किया और अपनी मनोकामना मां गंगा से मांगी। इस दौरान भारी संख्या में लोग जो है गंगा घाटों पर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में भारी संख्या में लोग गंगा घाटों पर स्नान करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान जो है सुरक्षा को लेकर तमाम पुख्ता इंतजामात किए गए। आपको बता दें कि आज जो है विभिन्न प्रकार के संस्कार भी जो है पुरोहितों के द्वारा लोगों ने संपन्न कराए। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा है आज। आपको बता दें कि आज ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा है और इस दौरान स्नान का बहुत महत्व माना जाता है, जिसको लेकर तमाम गंगा घाटों पर भारी संख्या में भीड़ देखने को मिली। इस दौरान आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है भारी संख्या में लोग तमाम गंगा घाटों पर नजर आ रहे हैं और स्नान करते नजर आ रहे हैं। साथ ही इस दौरान सभी ने मां गंगा को प्रणाम किया, मां गंगा की आराधना की और पूजा पाठ कर अपनी मनोकामना मांगी। आपको बता दें कि आज पूर्णमासी है और आज जो है गंगा स्नानों को लेकर सभी लोग तमाम गंगा घाटों पर मौजूद रहे। और देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू हो गया। केंद्र ने शुक्रवार 21 जून की आधी रात इसका नोटिफिकेशन जारी किया। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और आपको बता दें, परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की वसूली लगातार जो है वसूल की जाएगी। और आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझ सकते हैं कि कौन कौन सी बातें अहम हैं। आपको बता दें कि नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच कानून लाने का बड़ा फैसला माना जा रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग अलग से कई ठोस कानून नहीं बनाए गए थे। वहीं पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इसे कानून बना दिया। साथ ही आपको बता दें, इस कानून में संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरबी, बैंकिंग, क्रमिक चयन संस्था, आईबीपीएस और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की परीक्षाएं शामिल होंगी। केंद्र के सभी मंत्रालयों, विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में होंगी। इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। ये कानून ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स, माफिया और इस तरह के कामों में लगे हुए लोगों से निपटने के लिए लाया गया है। इसके साथ ही अगर सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल पाए जाते हैं तो उनको भी अपराधी माना जाएगा।
किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे पब्लिक एग्जाम या उससे जुड़ा काम नहीं दिया गया है, उसे एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी। साथ ही एंटी पेपर लीक कानून के तहत अगर किसी गड़बड़ी में एग्जाम सेंटर की भूमिका पाई जाती है तो उस सेंटर को 4 साल तक के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। आपको बता दें, कानून के तहत कोई भी अधिकारी जो डीएसपी या एसीपी के पद से नीचे ना हो, परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों की जांच कर सकता है। केंद्र सरकार के पास किसी भी मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की शक्ति है। और देश में एंटी पेपर लीक मामले को लेकर रात में नोटिफिकेशन जारी किया गया और कानून लागू किया गया है। और महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में अभी जो चुनाव हुए हैं उसे चुनाव पर विश्लेषण किया। महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस के नेताओं ने झूठी बात बताकर वोट लिए हैं। जनता को अब समझ आ गया कि हमारी क्या गलती हुई थी, उसे हम सुधारने का प्रयास करेंगे। विधान परिषद में जो चुनाव होने वाला है उस पर हमने चर्चा की है। आज महाराष्ट्र कोर कमेटी की बैठक हुई है और इस बैठक में अभी जो चुनाव हुए हैं महाराष्ट्र में उस चुनाव का विश्लेषण किया। महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस के नेताओं ने, खासकर शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी और कांग्रेस के नेता है, इन्होंने झूठी बात लोगों को बताकर वोट लिए। कभी ये कहा कि मोदी जी संविधान बदल देंगे, झूठा कहा। आदिवासी समाज को कहा कि हमारे सारे हक छीन लेंगे, झूठा कहा महाविकास आघाड़ी ने। महिलाओं को कहा कि हम हर महीना खटाखट 8,500 रुपये देंगे, झूठ कहा। झूठ बोलकर वोट लिए और इसमें हम लोग इसके झूठे वादे जो किए उसमें हमारे कुछ वोट जो जनता ने महाविकास आघाड़ी को वोट दिया। लेकिन अब जनता को समझ रहा है कि ये झूठ बोले हमसे। हमने पूरे लोकसभा का विश्लेषण आज किया। हमारी क्या गलती है उसको भी सुधारने का प्रयास हम करेंगे और हमारी सरकार से, केंद्र की, राज्य की सरकार से जनता की जो डिमांड्स है, मांगनी है, वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। ऐसा यहाँ पे चर्चा हुई। हम एकनाथ शिंदे जी से भी बात करेंगे। आज और नीट पेपर लीक कांड को लेकर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर जो आरोप लगाए हैं उस पर तेजस्वी यादव का रिएक्शन सामने आया। तेजस्वी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुद्दों को डायवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेरे पीए और पीएस को बुलाकर खुद पूछताछ कर ले। दरअसल नीट पेपर लीक कांड को लेकर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और उनके करीबियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा था कि जो लोग पेपर लीक कांड में अरेस्ट हुए हैं वह यदुवंशी समाज से आते हैं और उनका लिंक तेजस्वी के पीएस प्रीतम से है। इसके बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को सुझाव दिया कि वह अपना पक्ष रखें। अब तेजस्वी ने खुद के ऊपर लग रहे आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अरे जब बीजेपी चाहे राज्य सरकार में रहे या केंद्र सरकार में रहे, पेपर लीक होना ही वो तय है। और जिन लोगों ने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, लगभग 50 लाख जो बच्चे हैं, उन लोगों के भविष्य के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया। और लगातार जो है हम लोग तो मांग करते रहे कि रद्द कर दिया जाए इस चीज़ों को, क्योंकि साफ तौर पे जो है जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य है, चाहे बिहार हो, गुजरात हो या हरियाणा हो, तीनों जगह जो है पेपर लीक। तो हम लोग ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया अलायंस हो इस मुद्दे पर। और रायबरेली प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के भाई और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अवधेश सिंह की गाड़ी लोडर को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर हाईवे के किनारे
गड्ढे में जा पलटी। हादसे में अवधेश प्रताप सिंह सहित 3 लोग घायल हुए। मामला भदोखर थाना क्षेत्र के मुंशीगंज अगौड़ आश्रम के पास का है, जहां प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के भाई और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह अपनी फॉर्च्यूनर कार से पूर्णिमा के दिन डलमऊ गंगा स्नान करने जा रहे थे और तभी औघड़ आश्रम के पास सामने से आ रहे लोडर को बचाने के चक्कर में उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गई। गाड़ी पलटते ही उसमें सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी में फंसे सभी 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, सभी को मामूली चोटें आई हैं। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने हाइड्रा की मदद से गाड़ी को किनारे करवाया। और नीट परीक्षा के विरोध में लगातार देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। छात्रों के साथ साथ अब राजनीतिक दल भी प्रदर्शन में उतर आए हैं। कांग्रेस के द्वारा राजधानी में नीट यूजी परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मदन मोहन झा, समीर कुमार सहित कई कांग्रेस के नेता प्रदर्शन में शामिल रहे। जिस तरह का धांधली वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट में हो रहा है, एक सेट विचार के लोगों को जब रखा जाएगा, विश्वविद्यालय में लाया जाएगा, तो इस तरह का धांधली होता रहेगा। आरएसएस का विचारधारा के लोगों को हर विश्वविद्यालय में स्थापित करना और लगातार ये मेरिट को क्रश करने की जो कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा, उसका न केवल कांग्रेस मुखालफत करती है और ये केवल दिखाने के लिए नहीं है। ये जब तक नीट परीक्षा की धांधली खत्म नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर से लेके स्टेट लेवल तक हर जगह अपना। और एडीसीपी जोन इंदौर आलोक कुमार शर्मा ने कहा कि एयरपोर्ट प्रशासन को एक मेल मिला जिसमें एयरपोर्ट पर बम होने की जानकारी लिखी गई थी। इसे देखते हुए हमने सुरक्षा में और सख्ती की और ड्रिल भी किया। साथ ही अज्ञात आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। ईमेल के संबंध में भी जांच की जा रही है। इससे पहले भी कई बार ऐसे मेल आ चुके हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटीज को एक मेल रिसीव हुआ जो nobody.dijam.com एक मेल ईमेल है, उससे एक मेल प्राप्त हुआ कि एयरपोर्ट पर कुछ लोग जो है वो बम प्लांट करने वाले। इस रिपोर्ट को बहुत सीरियसली लेते हुए एयरपोर्ट के द्वारा वहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटीज के द्वारा वहाँ पर सारे सुरक्षा इंतजाम कराए गए और आवश्यक ड्रिल भी करी गई। साथ में लोकल पुलिस को और CISF को भी उसके संबंध में ड्रिल में इन्वॉल्व किया गया। इसके अलावा पुलिस ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर कर्ण तिवारी की रिपोर्ट पर इसमें एक 507 IPC का प्रकरण अज्ञात आरोपी के विरुद्ध। और सीबीआई द्वारा यूजीसी नेट परीक्षा की जांच पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, यह केंद्र सरकार का घोटाला है। शिक्षा में सबसे बड़े घोटाले पीएम मोदी के नेतृत्व में हो रहे हैं, तो यह उनका घोटाला है और उनकी एजेंसी इसकी जांच करेगी। यह निष्पक्ष तरीके से कैसे किया जाएगा? वे सीबीआई का इस्तेमाल जांच के लिए नहीं बल्कि इसे छिपाने के लिए कर रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। सीबीआई जानकारी को दबा देगी। वे अपने लोगों को बचाने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कैम है, द लार्जेस्ट एजुकेशन स्कैम मोदी जमाने में हो रहा है। ये नीट और नेट सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका स्कैम और उसका ही एजेंसी सीबीआई, ये कैसा होगा? ये सीबीआई को इस्तेमाल कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं। सीबीआई को वो पूरा जो स्कैम हुआ है वो धामाचापा देने के लिए वो ये सीबीआई को मिसयूज कर रहा है। इसीलिए हम लोग का कहना है सुप्रीम कोर्ट का किसी रेस्पेक्टेड जस्टिस का अंडर में सुपरविजन में डायरेक्टली ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये सीबीआई जो है ये तो पूरा सब सप्रेस कर देगा, उससे कोई बड़ा कोई अरेस्ट भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो सीबीआई को इस्तेमाल कर रहा है खुद का आदमी को बचाने के लिए।
और ताजा मामला जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर विकटगंज का है, जहां जमुना प्रसाद उर्फ बच्चा अग्रवाल के घर की छत पर काम करते हुए विक्रम प्रसाद वर्मन उम्र 43 वर्ष गिरकर घायल हो गए, जिसके बाद इलाज के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया। वहीं गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने शहडोल मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान विक्रम प्रसाद वर्मन की मौत हो गई। परिजन इसे हादसा नहीं कोई साजिश मान रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि महज 2 किलोमीटर दूर इतनी बड़ी घटना हो जाती है और श्रम विभाग को कोई जानकारी नहीं। वहीं बच्चा अग्रवाल के द्वारा उमरिया पुलिस को हादसे की कोई जानकारी नहीं दी गई और न ही जिला अस्पताल में इलाज कर रहे जिम्मेदारों के द्वारा अस्पताल परिसर में बने चौकी को कोई खबर दी गई। सर पता नहीं, मुझे बताया गया कि वो सीढ़ियों से गिर गए हैं, लेकिन सीढ़ी से नहीं गिरे हैं सर, वो छत से गिरे हैं। उनका पूरा एक अंग डैमेज था और उनका सिर भी मतलब उसमें भी चोटें थी और उनका हाथ पैर दोनों पूरा डैमेज था। ऐसा सीढ़ी से गिरने से नहीं होता, क्योंकि मैं भी उनके साथ काम पर जाती थी। 4 साल से मैं काम कर रही हूँ उनके साथ में। ये हादसा कहाँ पे हुआ, किसके घर पे हुआ? जी मेरे को उनका नाम नहीं पता, बच्चा बच्चा बोलते हैं उनके यहाँ। मेरा बेटा काम करने गया और उस जिस घर में काम करता था उस घर में गिर गया। अब गिरे के बाद में वो जो मालिक है टेम्पू मंगाया, मेरे बेटा को हॉस्पिटल ले गया। उसके बाद में मेरे को कोई खबर नहीं दिया घर में, और क्या कहते हैं 5:30 बजे मेरे को खबर मिली। तब मैं उसमें क्या करूं, कुछ नहीं कर पाई हूं। कब की घटना है ये, कितने दिन हो गए? ये परसों की घटना, मंगलवार को घटना हुई है। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई है? शहडोल में। यहाँ से आप लोग शहडोल ले गई थी? हम नहीं ले गए, वो ही ले गया, जो जिसके घर में गिरा वो शहडोल ले गया, उमरिया ले गया। और पंजाब के नवा शहर पुलिस के द्वारा नशेड़ियों के 10 ठिकानों पर उनके द्वारा रेड की गई। इस संबंध में प्रेस को जानकारी देते हुए एसएसपी नवा शहर डॉक्टर महताब सिंह ने बताया कि डॉक्टर नरेश अरोड़ा आईपीएस अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मानवाधिकार पंजाब चंडीगढ़ के नेतृत्व में कई अधिकारियों की एक पुलिस पार्टी का गठन किया गया। जिले में नशे की लत वाले 10 अलग अलग नशेड़ियों के ठिकानों और गांवों और वार्डों में तलाशी ली गई। पुलिस के मुताबिक इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य नशीले पदार्थ की तस्करी को नियंत्रित करना, नशे के डीलरों पर दबाव बनाए रखना, उनकी वर्तमान गतिविधियों पर नजर रखना, नशीली दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ना, नशीली पदार्थ के उपयोगकर्ताओं की पहचान करना और उनका पुनर्वास करना और आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा करना है। उन्होंने जनता से नशे के खिलाफ चल रहे इस अभियान में पुलिस का साथ देने की अपील भी की है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।